हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमनियोटिक फ्लूइड और उसी से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, मीन्स सोर्सेज क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का, फंक्शन क्या है एंड उसी से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट इन एमनियोटिक सैक which is alkaline in nature and pH is 7 to 7.5। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? जो एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट है, ओके और नेचर में कैसा है? एल्कलाइन नेचर का है, मीन्स जो उसका पीएच है वो कितना है? 7 to 7.5 है। एमनियोटिक सैक एमनियोटिक सैक जो होती है वो क्या है? जिसमें फीटस लाई करता है, ठीक है। एमनियोटिक सैक 2 फीटल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? एमनियन एंड कोरियन। एम वही चीज़ मैंने आपको बताई कि एमनियोटिक सैक 2 फीटल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, एमनियन एंड कोरियन। ये आपको जो स्काई ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना अंदर से, ये है एमनियन, ठीक है। एमनियोटिक सैक की जो इनर अंदर की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, उसको हम बोलते हैं एमनियन। एंड जो बाहर से ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, डेट इज़ कोरियन, जो आउटर लेयर है एमनियोटिक सैक की, ओके। और इसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फीटस प्रेजेंट होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? इसको हेल्प करता है फीटस को मूव करने में। क्लियर। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड बना कैसे, कहाँ से आया एमनियोटिक फ्लूइड? तो एमनियोटिक फ्लूइड जब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, तो एमनियोटिक फ्लूइड मैटरनल और फीटल दोनों साइड से बनता है। मदर भी एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती है एंड फीटस भी एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो फीटस ज़्यादातर फीटस ही एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है। पर होता क्या है इनिशियल स्टेज में, मतलब इनिशियल स्टेज बोले तो 12 वीक्स तक मदर एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती है। कितना? अराउंड 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड को मदर बनाती है। कैसे? बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, ठीक है। मैटरनल प्लाज्मा से क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। मदर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। यही प्लाज्मा फिल्टर्ड होकर के प्लेसेंटा के थ्रू फीटल मेम्ब्रेन से होते हुए एमनियोटिक कैविटी में एंटर करता है और एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, ओके। कब तक? 12 वीक्स तक। कितना? अराउंड 50 ml। अब 12 वीक्स के बाद क्या होता है? 12 वीक्स से लेकर के 20 वीक्स तक फीटल ब्लड वेसल्स एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती हैं। फीटल ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा प्रेजेंट होती है। वही प्लाज्मा क्या है? फीटल मेम्ब्रेन से होते हुए एमनियोटिक कैविटी में एंटर करती है और एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती है। एंड 20 वीक्स के बाद जो फीटस है वो यूरिन पास करना स्टार्ट कर देता है। एंड यूरिन क्या है? यूरिन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में, ओके। तो फीटस 12 से 20 वीक्स तक तो क्या होगा? फीटल ब्लड वेसल से प्लाज्मा जो है वो फिल्टर्ड होकर के फीटस की स्किन से कहाँ पे आएगा? फीटल मेम्ब्रेन से होते हुए एमनियोटिक कैविटी में आएगा। 12 वीक्स के बाद क्या होगा? 12 वीक्स के बाद फीटल यूरिन पास करना स्टार्ट कर देता है और यही यूरिन क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है, ओके। एंड इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? लंग फ्लूइड, ठीक है। 12 वीक्स के बाद फीटस ने यूरिन तो पास कराया, यूरिन ही क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में, और साथ में इसकी क्या होती है? लंग फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं। ये था सोर्सेज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बना। तो मदर और फीटस दोनों ही एमनियोटिक फ्लूइड को बनाते हैं। मेजॉरिटी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस ही बनाता है, बट इनिशियल स्टेज में 12 वीक्स तक मदर एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती है अराउंड 50 ml। कैसे बनाएगी? मैटरनल प्लाज्मा जो है वो फिल्टर्ड होकर के प्लेसेंटा के थ्रू फीटल मेम्ब्रेन से होते हुए एमनियोटिक कैविटी में एंटर करेगा एंड ये एमनियोटिक फ्लूइड को बनाएगा। कितना? 50 ml। 12 वीक्स से 20 वीक्स तक जो फीटस ब्लड वेसल्स है वहाँ से प्लाज्मा फिल्टर होकर के फीटल की स्किन से फीटल मेम्ब्रेन से होते हुए एमनियोटिक कैविटी में एंटर करेगा और एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा, ओके। देन 20 वीक्स के बाद क्या होता है? फीटस यूरिन पास करना स्टार्ट कर देता है, ओके। यही यूरिन क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में, और इसी के साथ साथ क्या होंगे? लंग फ्लूइड भी प्रेजेंट होती है। तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड के सोर्स के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड बना कैसे। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। हम बात कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं?
वाटर 98 से 99% क्या होता है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ओनली 1 to 2% सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, यूरिया, केराटिनिन, लिपिड एंड हार्मोन्स। ये सारे क्या है, एमनोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या चीज़ें, 98 से 99% उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ओनली 1 to 2% सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे। सॉलिड्स भी 2 टाइप के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, यूरिया, केराटिनिन, लिपिड एंड हार्मोन्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एमनोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। एमनोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने कितने वीक्स में कितना कितना अमाउंट एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। 12 वीक में 50 ml एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि क्योंकि 12 वीक तक क्या है, मदर, ठीक है, मदर ही एमनोटिक फ्लूइड को बनाती है। तो कितना अराउंड बनाती है, 50 ml एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है 12 वीक्स में। 20 वीक्स में 400 ml जो एमनोटिक फ्लूइड है वो प्रेजेंट होगा। ओके, देन 36 से 38 वीक्स में क्या होगी, इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना, 1000 ml। एंड जैसे ही टर्म प्रेगनेंसी आएगी, टर्म प्रेगनेंसी मीन्स अराउंड 40 वीक्स, जैसे ही मदर को 40 वीक्स हो जाएंगे तो जो ये एमनोटिक फ्लूइड है इसका अमाउंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना कम होगा, 600 से 800 ml एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा एट टर्म पे। एंड 43 वीक पे 200 ml। 43 वीक मतलब कि 42 वीक टर्म के बाद जो एमनोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कितना होगा, 200 ml। ठीक है, तो ये था वॉल्यूम ऑफ एमनोटिक फ्लूइड के बारे में। 20 वीक्स पे 50 ml अराउंड एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। 12 वीक्स पे, 20 वीक्स पे 400, 36 से 38 वीक पे ये इंक्रीज़ होता है, कितना, 1000 ml। टर्म पे यानी कि 40 वीक्स में, 40 वीक्स नियर अराउंड कितना एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, 600 से 800 ml। एंड 43 वीक्स में कितना होगा, 200 ml वॉल्यूम जो है एमनोटिक फ्लूइड की वो प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। एमनोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है और उसी से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। ओके, इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज़ कलरलेस। अर्ली प्रेगनेंसी मीन्स कि टर्म प्रेगनेंसी से पहले, 40 वीक से पहले जो एमनोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है ये। ठीक है, कोई कलर नहीं होता इसका। बट नियर टर्म प्रेगनेंसी, जैसे ही टर्म प्रेगनेंसी नियर होगी, पास में होगी, मतलब जैसे ही मदर को 40 वीक्स होंगे तो उस टाइम पे जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होगा, पेल स्ट्रॉ कलर का होगा। अब ये पेल स्ट्रॉ कलर क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होंगी, एक्सफोलिएटेड लैन्यूगो एंड एपिडर्मल सेल ऑफ फीटल स्किन। इनकी प्रेजेंस की वजह से जो एमनोटिक फ्लूइड का कलर है वो पेल स्ट्रॉ कलर का होगा। अब ये लैन्यूगो क्या है, जो फीटस है ना, फीटस की स्किन में हेयर्स, स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम लैन्यूगो बोलते हैं। इनकी और एपिडर्मल सेल, फीटल की एपिडर्मल सेल भी उसमें प्रेजेंट होगी। इनकी वजह से जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होगा, टर्म पे पेल स्ट्रॉ कलर का। लेकिन ये हमें दिखेगा कैसे, ये हमें टर्बेट दिखेगा। टर्बेट मतलब धुंधला दिखेगा, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स स्कैजियोजा की वजह से। अब ये वर्निक्स स्कैजियोजा क्या है, आपने देखा होगा कि जो इन्फेंट जो पैदा होते हैं तो उनके स्किन पे वाइट चीज़ी कलर का एक सब्सटेंस होता है ना, इसी को हम वर्निक्स स्कैजियोजा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होगा, जो एमनोटिक फ्लूइड है वो कैसा दिखेगा, हमें टर्बेट, धुंधला कलर का दिखेगा। ओके, अगर इन कलर से हटके अगर डिफरेंट हमें कलर दिखता है तो वो शो करेगा एबनॉर्मलिटीज़ को। जैसे अगर ग्रीन कलर है तो ये क्या शो करेगा कि उसमें क्या है, मिकोनियम प्रेजेंट है। मिकोनियम क्या होता है, जब इन्फेंट फर्स्ट स्टूल पास करता है, वैसे डिलीवरी के बाद जब इन्फेंट फर्स्ट स्टूल पास करता है उसे हम मिकोनियम बोलते हैं। लेकिन अगर वो भी क्या है, वूम में है फीटस, ठीक है, और उसने क्या है, मिकोनियम पास कर दिया है, तो इस मिकोनियम पास करने की वजह से क्या होगा, एमनोटिक फ्लूइड का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, जो क्या शो करता है कि फीटल डिस्ट्रेस, जो फीटस है वो डिस्ट्रेस की कंडीशन में चले गया है, क्योंकि हो सकता है कि उस फीटस ने जो ये मिकोनियम है उसको एस्पिरेट कर लिया हो, ठीक है, स्वेलो कर लिया हो, तो जिससे उसको क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन अराइज हो सकती है। ओके, अगर एमनोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है तो ये क्या शो करता है,
गोल्डन कलर किस वजह से होता है? ड्यू टू बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन की प्रेजेंस की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो गोल्डन हो जाता है। किस कंडीशन में? RH इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन में। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? जिसमें मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है एंड जो फीटस का ब्लड ग्रुप है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फीटस में हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जब आरबीसी एक्सेसिव अमाउंट में ब्रेकडाउन होगी तो वो क्या करेगी? बिलिरुबिन को बनाती है। ठीक है, क्योंकि बिलिरुबिन क्या है? बाई प्रोडक्ट है किसका? आरबीसी का। तो यही आरबीसी जब एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होंगी तो उस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा? गोल्डन कलर का हो जाएगा, जो ये शो करता है कि फीटस क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट है टोबैको जूस कलर, मीन्स डार्क ब्राउन कलर। ये डार्क ब्राउन कलर किस वजह से होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओल्ड आरबीसी। ओल्ड आरबीसी जो पुरानी आरबीसीज हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा? टोबैको जूस डार्क कलर का हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? किस कंडीशन में होगा? अगर फीटस क्या है? इंट्रायूट्राइन डेथ, अगर फीटस की वूम में ही डेथ हो चुकी है तो क्या होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर टोबैको जूस कलर का होगा, मतलब डार्क ब्राउन कलर का होगा। ओके, नेक्स्ट ग्रीनिश येलो या फिर सैफ्रॉन कलर। ये कलर एमनियोटिक फ्लूइड का तब होगा जब मदर पोस्ट मैच्योरिटी होगी। पोस्ट मैच्योरिटी मतलब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी बियॉन्ड 42 वीक्स चले गई है, उसे हम बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीनिश येलो या सैफ्रॉन कलर का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ और कि अगर मदर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, ठीक है, 42 वीक्स हो गए या फिर 42 वीक्स से भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 43 वीक्स से भी ज़्यादा हो गए, तो उसमें क्या आता है? एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। कितना था? 200 ml अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होती है? फीटस को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्लूइड जो एमनियोटिक फ्लूइड है वही हेल्प करता है फीटस की मूवमेंट में। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ही कम प्रेजेंट है तो फीटस प्रॉपर तरीके से मूवमेंट शो नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है डार्क रेड कलर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जब कलर डार्क रेड होता है इसका मतलब क्या होता है? कि उसमें कंटामिनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अब ये किस कंडीशन में होता है? ये कंसील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन में। अगर मदर में क्या है? कंसील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, ठीक है, जो ब्लड है वो क्या है? प्लेसेंटा के बीच में ही एक्यूमुलेट हो गया है, प्लेसेंटा के पीछे एक्यूमुलेट हो गया है एंड वो वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड कलर का हो जाएगा। ओके, ये था एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में एंड उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो वो डिनोट करता है कि फीटल डिस्ट्रेस में है। ठीक है, फीटस ने मिकोनियम पास कर दिया है। अगर गोल्डन कलर है इसका मतलब उसमें क्या है? बिलिरुबिन प्रेजेंट है। किस कंडीशन में? RH इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन। टोबैको जूस कलर है, मतलब क्या है? कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है। ठीक है, फीटस की वूम में ही डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट ग्रीनिश येलो या फिर सैफ्रन कलर होगा, मीन्स ये डिनोट करता है कि मदर जो है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, बियॉन्ड 42 वीक्स हो चुके हैं मदर को। नेक्स्ट रेड, अगर डार्क रेड कलर है इसका मतलब क्या है? कि जो मदर है वो किस कंडीशन में है? कंसील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है। ठीक है, जिसमें जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के पीछे ही एक्यूमुलेट हो रहा है, वो विजाइना के थ्रू विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ फीटस। ये फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। अब ये फीटस को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को क्या कभी धक्का लग जाए या कुछ हो जाए तो उस टाइम पे क्या है? ये जो फीटस है उस तक वो जो शॉक है उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेगा, फीटस को कुछ नहीं होने देगा, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट यही एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? फीटस को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाएगा एंड ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ फीटस। एमनियोटिक फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा? जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकता है, प्रॉपर तरीके से वो फ्रीली मूव कर सकता है यूट्राइन कैविटी में। ओके, नेक्स्ट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स मीन्स अगर एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसी कैविटी में है, प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? उस कैविटी में एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेगा तो अगर मदर टर्म प्रेगनेंसी में है और एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा
एमनोटिक जो यूट्राइन कैविटी है वहाँ पे, ठीक है, जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो जो सर्विक्स है वो क्या होगी, डायलेट होगी ड्यू टू दी एक्सेसिव प्रेशर। नेक्स्ट, हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर फीटस, ये क्या करेगा, फीटस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये थे एमनोटिक फ्लूइड के फंक्शंस के बारे में। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, फीटस की क्या होगी, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएगा एंड मूवमेंट प्रोवाइड कर पाएगा, एंड मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। अगर ये डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये करेगा प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से जो सर्विक्स होगी वो डायलेट हो जाएगी। नेक्स्ट, हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ फीटस, फीटस के टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एमनोटिक फ्लूइड फीटस को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाता है, वो सिर्फ वो प्लेसेंटा ही फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। एमनोटिक फ्लूइड फीटस को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें असेसमेंट ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। हम एमनोटिक फ्लूइड को कैसे असेस कर सकते हैं कि इतने वीक्स में इतना फ्लूइड है या इतने वीक्स में इतना फ्लूइड है। हमने बोला 20 वीक्स में 400 ml एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कैसे हमें ये पता चलेगा कि किस वीक में कितना एमनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। फर्स्ट 2 टेस्ट होते हैं, कौन कौन से, एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट एंड सिंगल डिपेस्ट पॉकेट टेस्ट, ठीक है। तो 2 तरीके के असेसमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि एमनोटिक फ्लूइड कितने वीक्स में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है। फर्स्ट है एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट, जिसको हम AFI भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होता है वो अल्ट्रासोनो की गाइडेंस में क्या करेगा, मदर की जो यूट्राइन कैविटी होती है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेगा तो इसमें वो क्या करेगा, हर क्वाड्रेंट की जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगी, जैसे एग्जांपल ये ना पॉकेट्स हैं, ठीक है, ये हैं, ओके, इस तरीके से हैं। तो ये क्या करेगा, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होगा वो अल्ट्रासोनिक की गाइडेंस से क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी, मदर की यूट्राइन कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और हर क्वाड्रेंट की जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगी ना, ठीक है, इनको ना मेज़र करेगा, ठीक है। और जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगी हर क्वाड्रेंट की, उनका सम कर देगा, टोटल कर देगा, ठीक। और जो भी वैल्यू आएगी उसको नॉर्मल रेंज से कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये है एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 5 से 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अब अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने क्या करा, अल्ट्रासोनिक गाइडेंस में यूट्राइन कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स में उसने क्या करा, सबसे जो लार्जेस्ट पॉकेट है, ओके, जो लार्जेस्ट वर्टिकल पाउच है या जो लार्जेस्ट पॉकेट है उसको मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें क्या है, जो ये फर्स्ट है तो इसमें क्या है, सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है ये वाली है, कितनी है 3। इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी है 4, ठीक है, ये वाली सबसे लार्जेस्ट है जिसका मेज़रमेंट कितना है 4। थर्ड पॉकेट में जो सबसे लार्जेस्ट है ये है जिसका मेज़रमेंट कितना है 3, ओके। एंड जो ये फोर्थ वाली जो क्वाड्रेंट है इसमें जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है वो मान लो ये है, इसका मेजरमेंट कितना है 3, ओके। तो जितने भी ये क्वाड्रेंट के जो भी लार्जेस्ट पॉकेट का जो मेजरमेंट आया है, अब इन सबको हम टोटल कर देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, ओके, हमने सम कर लिया तो सम कितना निकला, 4 + 3 + 3 + 3 = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमने टोटल कर लिया। अब हम जो हमारी ये वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर, इसे हम कंपेयर करेंगे एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स की नॉर्मल रेंज से। नॉर्मल रेंज कितनी थी 5 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे, अभी क्या है एमनोटिक फ्लूइड नॉर्मल है, ओके। अगर एमनोटिक फ्लूइड का मेज़रमेंट जो है, जो हमने निकाला, जैसे ये 12 सेंटीमीटर है, इफ़ इन केस अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है, 4 है, 3 है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ओलिगोहाइड्रोमेनोज, मतलब जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका जो अमाउंट है वो क्या है 200 ml से कम है। तो ये किसको डिनोट करेगा, अगर लेस देन 5 है तो इंडिकेट करेगा ओलिगो हाइड्रोमिनोस की कंडीशन को, ठीक है। मतलब एमनोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है वो कितना है 200 ml से कम है, ओके। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, जो हमने ये मेजरमेंट किया इसका जो सम निकला वो 25, 26, 28 ऐसे निकला, तो ये डिनोट करेगा ओलिगोहाइड्रोमिनोस को, सॉरी पॉलीहाइड्रोमिनोस को,
ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनस के मतलब जिसमें क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट क्या है, 2000 ml से ज़्यादा है, तो ये वो उसको डिनोट करेगा। ओके, ऐसे हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होगा वो इसमें क्वाड्रेंट को डिवाइड नहीं करेगा, यूट्राइन कैविटी की क्वाड्रेंट को डिवाइड नहीं करेगा, सीधे सीधे जो भी यूट्राइन कैविटी की सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगी उसका मेजरमेंट करेगा। ठीक है, मेजरमेंट करेगा। मान लो इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 5 है, 5 निकला, तो इसको इसको क्या करेगा, वो कंपेयर करके देखेगा जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज कितनी है, 2 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 5 है इसका मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इनफ है। ओके, अगर इससे 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉलीहाइड्रोमिनोज है, ऐसी कंडीशन है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को हम असेस करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितनी वीक्स में कितना है। फर्स्ट हमने बोला था कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू हम करेंगे। इसमें जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होगा वो अल्ट्रासोनिक की गाइडेंस में क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देगा और हर क्वाड्रेंट की जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगी उसे मेज़र करके उनका सम करेगा। ठीक है, और उसे जो निकला है टोटल सम करके उसको नॉर्मल रेंज से कंपेयर करेगा। इस तरीके से हम असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट में भी वही अल्ट्रासोलॉजिस्ट इसमें यूट्राइन कैविटी को डिवाइड नहीं करेगा क्वाड्रेंट्स में, सीधे सीधे यूट्राइन कैविटी में जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होगी उसको मेज़र करेगा। जो भी निकलेगा, चाहे 5 निकले, 4 निकले, जो भी निकले उसे सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की नॉर्मल रेंज से कंपेयर करेगा। इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट होता है। ओके, ये सब था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कैसे वो बना, सोर्स क्या था, फंक्शन क्या है, कलर कैसा है, एबनॉर्मलिटीज़ कैसी हैं, और हम एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे असिस्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।